शलोम, एक बार फिर आपके साथ बात करूँगी खुदा के कलाम को लेकर, और खुदावंद बहुत आपको बरकत देगा। और आपकी फ़ीडबैक से मुझे पता चल रहा है कि आप खुदा को प्यार करते हैं और सीखना चाहते हैं, और सचमुच लोगों की ज़िंदगियाँ बदल रही हैं। मुझे गवाहियाँ मिल रही हैं कि खुदा का कलाम उनकी ज़िंदगी पे कैसे असर कर रहा है। सो उम्मीद रखती हूँ कि आज का प्रोग्राम बड़ी बरकत वाला होगा और आप इससे ज़रूर सीखेंगे। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है आपने, और लाइक एंड शेयर भी करना है, ठीक है? दूसरों के साथ इस पैगाम को शेयर करें। जितना आप शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा आप, मैं कहती हूँ कि इवेंजलिस्ट आप खुद बन जाते हैं खुदा के पैगाम को दूसरों तक पहुँचाने के लिए। इट्स अ गुड वर्ड बिकॉज़ इट्स गॉड्स वर्ड। सो लेट्स बिगिन बाय गॉड्स ब्लेसिंग, खुदा उनकी प्रेजेंस के साथ, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट द लॉर्ड इज शोइंग मी। जैसे खुदावन ने मूसा को हुक्म दिया था, जैसे टैबरनेकल बना था, जैसे फिर डेविड ने उसे कंप्लीट किया, और जैसे अभी थर्ड टेंपल भी बनेगा। ओ हालेलुया, मैं आई डिडंट कम प्रिपेयर्ड विद एनी ऑफ दिस। फर्स्ट सेकंड टेंपल डिस्ट्रॉय हो गए थे, और खुदावन के कलाम के मुताबिक थर्ड टेंपल बनेगा। लेकिन इस वक्त खुदावन मुझे याद करा रहा है कि हम जो हैं खुदावन का हैकल हैं, हम टेंपल हैं। वी आर द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ द ऑलमाइटी गॉड। सो फादर, इस आज जो ड्वेलिंग प्लेस में आप डीपर अपना खुदावन खजाना रखने जा रहे हैं, हमारी मदद करें यीशु के नाम में। इन द नेम ऑफ यीशु हमशिया वी प्रे। ऑनेस्टली आई डिड नॉट कम प्लान्ड विद दिस प्रेयर, बट खुदावन ने कैसी पूरे जो मैं बात करने वाली हूँ खूबसूरती से उसको खुदावन ने सम अप कर दिया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू होली स्पिरिट, आई लव यू। मैं दुआ करके अभी आई हूँ, और मैंने कहा कि ये मैं पैगाम अपने चीज़ों के साथ शेयर करती हूँ। अकॉर्डिंग टू द बुक ऑफ Corinthians, पहला Corinthians chapter 6 और verse 11 में लिखा, and that is what some of you were, but you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God। क्या खुदावन कहता है कि हम लोग धुल चुके हैं, क्योंकि खुदावन ने जो अपनी कुर्बानी दी है, और हमें जस्टिफाई भी किया है यीशु के नाम में, क्योंकि उसका प्यारा पाक रूह जो खुदा ने हमें दिया है वो हमें तैयार करता है और रोज़ हमारे साथ होता है। हालेलुया। आज मैं बात करना चाहूँगी किस तरह से हम पहचानें कि खुदा का रूह हमारे साथ है। हाउ डू वी नो दैट द होली स्पिरिट इज विद अस? हर एक का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। आई हैव माई ओन एक्सपीरियंस, यू हैव योर ओन एक्सपीरियंस, एंड विद ग्रेट एक्साइटमेंट अगर हमसे कोई पूछे कि हम कैसे जानते हैं खुदा का पाक रूह हमारे साथ है, वो इस तरह से, क्योंकि हमारी ज़िंदगी से वो नज़र आता है, वो ज़िंदगी में शामिल है। हालेलुया। जैसे बाप बेटा रूल कुदस, होली स्पिरिट भी हमारे साथ है। तो कहते हैं कई लोगों की होती है फीलिंग होली स्पिरिट को लेकर, फिज़िकल सेंसेशन भी होती है कई लोगों को, या किसी की बॉडी, क्योंकि हमारी बॉडी इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि हम टच कर सकते हैं, हम स्मेल कर सकते हैं, हम सुन सकते हैं। हमारी जो सेंसेस है वो इस सारी चीज़ों को यानी कि पहचानती हैं। तो यस, हमें फिज़िकल क्या कहते हैं सेंसेशन, जैसे रोंगटे खड़े हो जाना या ऐसे काँपना हो जाता है। मुझे बहुत बार होता है, शेकिंग होती है, जैसे फ्रॉम द कोर, जैसे अंदर से रूह शेक हो जाता है। समटाइम्स आई एम प्रेइंग या आई एम टॉकिंग टू समबडी, या फिर मैं एकदम खुदा के बारे में डेप्थ में सोच रही हूँ, तो मुझे एकदम झटका लगता है ऐसे करके, एंड आई नो दैट द प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट इज़ देयर। ये खुदा का रूह हमें बताता है कि वो हमारे साथ है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा, यीशु ने हमें जो अपनी कुर्बानी देकर हमें वॉश किया, क्लेंस किया है, और ये होली टेम्पल बनाया है जिसमें खुदा का रूह रहता है। हालेलुया। जब होली स्पिरिट एक मसीही की ज़िंदगी में एंटर करता है, तो उसे एक वार्मथ भी महसूस होती है, गरमाइश भी उसे महसूस हो सकती है, और कई बार टिंगलिंग होती है जैसे, और कई बार जैसे बिजली की तरह एक्सपीरियंस होता है। एंड आई एम जस्ट सो ब्लेस्ड, आई हैव ऑल दिस एक्सपीरियंसेस, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। टिंगलिंग का होता है, द लॉर्ड टचेस माय हैंड, मेरे हाथ का मुझे होता है, मेरे सर पे हाथ रखना, द विंड जो होती है, ब्रीज, उसका मुझे एक्सपीरियंस है, खुदा ने दिया है, तेल का, बारिश का, गोल्ड का, डस्ट का। आई हैव हैड ऑल दिस एक्सपीरियंस एंड आई जस्ट लव इट। आई डोंट गोइंग टू से कि किसी और को नहीं ऐसा होगा, शायद आपको भी ऐसा हुआ होगा, लेकिन ये पाक रूह के एक्सपीरियंसेस होते हैं। ये हमें तजर्बे से नहीं, बल्कि एक गहरा खुदावंद के साथ रिश्ता रखने से, ये फिर हमें खुदावंद जो है हमें ये ब्लेसिंग्स देता है। एंड देन ऑफ कोर्स द ब्यूटीफुल वर्ड, प्रोफेटिक वर्ड के लिए खुदावंद ने मुझे ब्लेसिंग दी है, वर्ड ऑफ नॉलेज के लिए खुदावंद इस्तेमाल करता है।
तो कैसे जानें कि खुदावंद सुपरनैचुरली जो खुदा का पाक रूह है, वो किस तरह से हमें आज एम्पावर करना चाहता है। कहते हैं कि इसको देखने के लिए जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले तो हमें अपने दिल को खुदावंद के आगे 100% सरेंडर करना है और फिर खुदा के पाक रूह को आने देना है। कुछ भी हम ज़बरदस्ती या फ़ोर्सफुली नहीं कर सकते। हमें ठहरना है दुआ में, रोज़े में ठहरना है। फिर जब दुआ करेंगे हम, जब हम कलाम पढ़ेंगे, रोज़े में रहेंगे और ख़ामोशी में अपने घर में जब वक़्त गुज़ारेंगे खुदा की हज़ूरी में। देयर आर सो मेनी गॉड मोमेंट्स, होली स्पिरिट मोमेंट, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। दिन में मेरे साथ होता है और इस तरह से हमारे अंदर पाक रूह जो है काम करता है और मैच्योरिटी आती है। कई कहते हैं कि कि हमें पाक रूह चाहिए, लेकिन वो किसी के कहने से या किसी के देने से नहीं होगा। ये खुदा खुद डिसाइड करता है, ये पाक रूह खुद डिसाइड करता है। रिमेंबर द डे द होली स्पिरिट केम टू लिव इनसाइड मी, मुझे वो अच्छी तरह से याद है। क्यों? क्योंकि हम मसीह के डिसाइपल्स हैं, जीसस के डिसाइपल्स हैं, तो हमें वो बहुत सारी खूबियाँ जो लॉर्ड जीसस में हैं, वो पाक रूह हमारे अंदर लाना चाहता है। सबसे पहले पीसफुल हमें बनाना चाहता है, देखिए। और वो सबसे उसका बड़ा जो गिफ्ट है पाक रूह का है, वो मोहब्बत है। मोहब्बत जो है उसके आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट। कोरिन्थियंस चैप्टर 13 को आप पढ़ें तो इससे बड़ा शायरी कह लें, अगर शायरी से आप मोहब्बत करते हैं, इससे बड़ी सोच, इससे बड़ा ख्याल, इससे बड़ी डिस्क्रिप्शन नहीं किसी चीज़ की दे सकते, जैसे कोरिन्थियंस 13 में लिखा हुआ है, अपोस्टल पॉल बताता है। तो मोहब्बत, पाक रूह जब होता है तो हमारे अंदर मोहब्बत होती है। पाक रूह जब हमारे साथ होता है, जब हम नाउम्मीद होते हैं तो हमें उम्मीद देता है। जब हम मायूस होते हैं तो हमें उठाता है। जब हम रो रहे होते हैं तो हमारे आँसू पोंछ रहा होता है। हमें 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 उम्मीद की तरफ लेके जाता है। क्या करता है पाक रूह? हमें हमें जो अनदेखी चीज़ें, जिसके लिए हम दुआ कर रहे हैं, जिसके लिए हम विश्वास रख रहे हैं, अनदेखी अभी हुई नहीं है, उसके लिए हमें वो इनसाइट देता है। और कई बार जो ऐसी चीज़ें जो अभी हुई नहीं, उनके बारे में बता देता है। जैसे मैंने कहा खुदा ने मुझे वर्ड ऑफ नॉलेज का गिफ्ट दिया, प्रोफेसी का दिया है, तो जब मैं उसको कहती हूँ, मैं नहीं कहती, पर आपके पाक रूह जी कहते हैं। जैसे मैं अभी दुआ करने लगी, तो मुझे इमीडिएटली खुदा मेरे रूह को यरूशलेम ले गए। वो टेम्पल्स के मेरे बिल्कुल सामने टीचिंग पूरे हवाले जो हैं वो मेरे सामने आ गए कि कैसे 2 हैकल जो थे, द मंथ ऑफ एव, जो अभी हमने बात भी उस पे की थी। एव का मतलब फादर, बाप, एबा। तो ये अभी एव के महीने में ही दोनों टेम्पल्स की डिस्ट्रक्शन हुई थी, लेकिन खुदा कहता है अकॉर्डिंग टू द न्यू टेस्टमेंट वी आर द ड्वेलिंग टेम्पल, हालेलुया। हम खुदा उनकी हैकल है, हम खुदा का मक़दस है। थैंक यू जीसस। अच्छा, और पाक रूह हमारा क्या करता है? खुदा का पाक रूह सुनने में, हमारी जो रूहानी कान है ना, उसमें सुनने में मदद करता है। यस, वी हैव फिजिकल ईयर्स, जिससे हम शोर सुनते हैं, दुनिया की चीज़ें को सुनते हैं, आवाज़ों को सुनते हैं, गुफ्तगू को सुनते हैं। ये हमारा इनर ईयर, स्पिरिचुअल ईयर है, जिसमें वो सॉफ्ट एंड जेंटल एंड कंफर्टिंग एंड पीसफुल आवाज़ एंटर करती है। जब हम डिसीजन बना रहे होते हैं, नॉट श्योर होते हैं, तो वो उसमें वो पीस लाता है, एंड वी कैन रिकॉग्नाइज दैट। और जो हम अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं, उसमें कन्फ्यूजन आती है, उसमें हलचल आती है, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो आपको पीस नहीं देती। प्यारा पाक रूह क्या करता है? हमें किस तरह से, हमें जो खुदा का कलाम है उस पे फ़ोकस करना सिखाता है। जब हम उस पे फ़ोकस करते हैं, उसके ज़रिए वो खुदावंद हमारी रूहानी ज़िंदगी को और फ़िज़िकल ज़िंदगी को इम्प्रूव करता है। जब हम खुदा के कलाम को देखते हैं, उसमें से पाक रूह उसको लेता है, हमारी ज़िंदगी को इफ़ेक्टिव बनाता है और इम्प्रूव करता है, ताकि हम पाक रूह को सुन सकें, पाक रूह की आवाज़ को सुन सकें, जो खुदा के, कई लोगों को खुदा के कलाम से जो है गहरे भेद मिलते हैं। जब कलाम को पढ़ते हैं तो वो खुदा का रूह उनसे बात कर रहा होता है। ये हम सबके साथ होता है। जब खुदा कलाम कर रहा होता है, तो पढ़ रहे होते हैं, तो खुदा हमसे पाक रूह बोल रहे होते हैं। कि नॉट नेसेसरी एवरी टाइम, बट लेकिन खुदा पाक रूह जब भी बोलते हैं तो वो हमारी मदद करते हैं, ताकि हम अपनी ज़िंदगी को दुरुस्त कर सकें और इम्प्रूव कर सकें। फिर प्यारे पाक रूह करते हैं कि जब हम खुदा के लोगों को सुनते हैं, फॉर इंस्टेंस अगर आप कहीं मीटिंग में गए हैं, कहाँ कहीं गए हैं और खुदा के खादम ने कुछ कलाम दिया है, जो कलाम दे रहा है, इंस्टेड ऑफ हमारी सोच इधर उधर दौड़ने की बजाय, या फिर अबलीस कहे और ये तो बंदा है ऐसा, ये कैसे ऐसे प्रीच कर रहा है, यानी कि और नेगेटिव बातें वो करता रहे, तो इसका मतलब है
जब हम खुदा के खादम को सुनते हैं तो हमारे साथ पाकरू बात कर सकते हैं। सो अटेंटिवली सुनना है खुदा के खादम जब खुदा का कलाम दे रहे होते हैं, और ग्रेट रिस्पेक्ट के साथ। और प्यारे पाकरू क्या करते हैं, जब आप दुआ करते हैं इसमें खुदावंद के रूह को आप सुन सकते हैं। एंड यू नो इट्स ट्रू, वी कैन हियर द होली स्पिरिट थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। जब बाइबल पढ़ते हैं वर्शिप में हम खुदावंद के पाक रूह की आवाज़ को सुन सकते हैं, पाक रूह हमसे क्या कहना चाहते हैं, और ख़ास तौर पे दुआ पे। एंड आई हैव दैट गिफ्ट, इट्स इन द ड्यूरिंग द प्रेयर दैट द लॉर्ड रिवील्स, यू नो, ही इमीडिएटली टेक्स माय ट्रांसफ़र कर देते हैं मेरे स्पिरिट को। द होली स्पिरिट टेक्स माय स्पिरिट जिधर भी वो लेके जाना चाहे, यू नो, वर्ल्ड वाइड। एंड जब बहुत इनकरेजिंग मैसेज होता है, अपलिफ्टिंग होता है। ओके, अब ऐसा आगे हम देखते हैं कि खुदावंद का रूह छूता है हमें। जैसे मैंने पहले भी बताया कि जब वो खुदावंद का रूह हमें छूता है तो बहुत लोगों के सुपरनैचुरल डिफरेंट एक्सपीरियंस होते हैं। कई लोग रोना शुरू कर देते हैं, कई लोग शेक करना शुरू कर देते हैं, और कई लोग जो है यू नो दोनों फिजिकल और इमोशनल हो जाते, दोनों तरफ से रोना भी शुरू करते हैं और कांपना भी शुरू कर देते हैं। लेकिन ये निशान होते हैं, लेकिन ये रिपीट में रिपेटिटिव नहीं होते, बार-बार नहीं रिपीट होते, जो हर बार हर मीटिंग में काँपना शुरू, लेट जाना और बुरे तरीके से हँसना और ये वो, ये पाखरू नहीं है। ये जो आप देखते हैं, ये वॉमिटिंग करवाना और ये कराना, ये पाखरू नहीं है। ऐसे होली स्पिरिट क्लेंजिंग नहीं करते। खुदा अपने रूह से कैसे करता है काम? अपने कलाम के ज़रिए, अपनी हम जब दुआ में बैठते हैं, हम पर्सनल बाइबल स्टडी लेते हैं, फास्ट करते हैं, तो खुदा का रूह हमें टीच करता है। दैट्स हाउ वी रिकॉग्नाइज़ दैट होली स्पिरिट हमारे साथ है। हाँ, खुदा उनका रूह छूता भी है, हमें वार्मथ भी फ़ील होती है, हम कंफर्टेबल फ़ील करते हैं जब होली स्पिरिट आते हैं। और खुदावंद कहता है, कई बार जो रोंगटे नहीं जैसे खड़े हो जाते हैं, हाँ, ऐसा भी होता है। आई हैव हैड दैट एक्सपीरियंस। और कई कई लोग कहते हैं कि यानी कि उनको रोना भी आ जाता है, कई लोग कहते हैं गिर भी जाते हैं। कोई लोग जो होते हैं जब होली स्पिरिट आते हैं तो वो उनके उनके अंदर खुशी आ जाती है। और ये खुदा का पाक रूह रिपीट नहीं अपने आप को करते, हर बार आपका डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा। अब मुझे जैसे एक्सपीरियंस है खुदा का होली ऑयल का, मैं बहुत बार बोलती हूँ प्रेयर में, आई फील यू नो द ऑयल्स बीन poured on me on my hands and I literally see an angel from heaven के ऑयल pour कर रहा है। एंड द ब्लड ऑफ जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब हम लेते हैं तो खुदा का रूह जो है जब देखता है यीशु की कुर्बानी दी है हमारे लिए और हम एक्नॉलेज कर रहे हैं, तो फिर खुदा का रूह रूहानी बरकतें हमें आसमान पे ले जाता है, आसमान की बरकतों को देता है। सो प्यारा पाक रूह छूता है। और क्या कहता है वो हमें, अगर हमारी ज़िंदगी में छोटा-सा भी गुनाह, झूठ भी छोटा-सा बोल 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 लिया जाए, क्योंकि इंसान होते हुए ऐसा कर सकता है, तो खुदा का रूह इमीडिएटली हमें कन्विक्ट करता है। उस गुनाह से हमें फ़ौरन पाक साफ़ करना चाहता है, कर देता है। एंड देन इफ वी इग्नोर दैट, फिर खुदा का रूह रंजीदा हो जाता है, नाराज़ हो जाता है, अपसेट हो जाता है। फिर इसका मतलब है हम खुदा के रूह को रोक रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी में वो यानी कि हमें खुदा के रूह को हम नहीं फुल अथॉरिटी दे रहे, जैसे वो चाहे हमें वो बनाए, तो खुदा का रूह भी नाराज़ हो जाता है। और फिर क्या कहता है खुदावंद, जब हमारे दिल को बदलता है, हमें एक्सपीरियंस देता है, तब खुदा के हुक्मों से हम प्यार करना शुरू कर देते हैं। जब वो खुदा का प्यारा पाक रूह हमें खुदा के हुक्मों को याद दिलाता है, तो इसका मतलब है हम खुदावंद के क्लोज़ जा रहे हैं, खुदावंद हमें गाइड कर रहा है और खुदावंद हमें एक बड़े काम के लिए तैयार कर रहा है। हालेलुया। और बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं कि होली स्पिरिट ईमानदारों की ज़िंदगियों को डायरेक्ट करता है, और नॉट जस्ट एक बार जब आपको पाक रूह का बपतिस्मा मिला, नहीं, डेली पाक रूह आपको जो है गाइड करेंगे। प्लीज़ इतना लाइटली ना लें कि होली स्पिरिट, हर चीज़ होली स्पिरिट पे डाल दें। कोई आपकी अपनी भी सोच है तो कहें ये मुझे होली स्पिरिट ने दिया है, क्योंकि इसका भी हिसाब आसमान पे होगा। हम नहीं खुदा के पाक रूह को ग्रीव कर सकते कि हर चीज़ में कहें कि ये होली स्पिरिट है। नहीं अज़ीज़ों, होली स्पिरिट पाक है, पवित्र है, थर्ड पर्सन ऑफ द ट्रिनिटी है। वो ऐसे ही नहीं कि आपकी ज़िंदगी सॉरी टू से दुनियावी हो और आपको हो आपके पास पाक रूह है, ऐसा प्लीज़ ना कहें। ये बहुत बड़ा कुफ़्र है, ये बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि पाक रूह बहुत पवित्र है। खुदा ने उसको भेजा ताकि हम खुदावंद को सर्व करने के लिए और अपने फ़ेथ को दूसरों के साथ शेयर करने के लिए, एक बेहतर इंसान बनने के लिए खुदा ने अपना पाक रूह दिया है। प्लीज़ पाक रूह के साथ आप मज़ाक ना करें। और हर बार जो होता है कोई ड्रामेटिक ड्रामा नहीं होता जब पाक रूह आता है। बहुत सारे लोग यानी कि इसको मिसयूज़ कर रहे हैं इस डे एंड एज में।
बिकॉज़ जो सोशल मीडिया पे वो दिखाते हैं कि शायद बहुत ज़्यादा काँपने से या हँसने से या गिरने से या टच करने से या धक्का मारने से गिर रहे हैं, पाक रूह है। ये पाक रूह की कोई निशानी नहीं है, क्योंकि बाइबल में ऐसा भी कोई हमें वाक़या नहीं मिलता है। सो पाक रूह का जो कहते हैं कि हर बहुत बहुत ड्रामेटिकली शो करते हैं कि खुदा ने रूह को छुआ है, लेकिन हर इंसान का तजुर्बा अपने डिफरेंट है। लेकिन खुदावंद का रूह किस लिए आया? ताकि हमें गुनाह से, दुनिया को गुनाह से और नाराज़गी से कन्विक्ट करे, गुनाह से यानी कि हमें पाक रखे, क्योंकि वो पाक है, वो पाक खुदा है। हालेलुया! तो होली स्पिरिट सचमुच छूता है, हमारे साथ काम करता है, हमें लीड करता है, हमें शो करता है, हमें शायद उन जगह पे ले जाता है जहाँ कहीं हमने सोचा भी नहीं होता है अपनी खिदमत के लिए। छोटी-सी बात बताऊँगी कि पहाड़ छोटी-छोटी बातों में हमारी कैसे मदद करता है। एक दिन हम लोग डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए थे, शाम का वक़्त था, तो सरफ़राज़ कहने लगे कि मेरी बॉडी बहुत वीक फ़ील हो रही है, मैं आपको डाइनिंग टेबल पे जॉइन नहीं कर सकता, बच्चे हम सब डिनर कर रहे थे। तो कहते कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे नहीं अच्छा लग रहा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप आके बैठ जाओ, बच्चों ने भी कहा। कहते नहीं, मैं बेड में जा रहा हूँ, मेरा दिल भी नहीं कर रहा। एकदम इमीडिएटली जैसे एक एक खुदा ने मुझे मतलब एकदम मेरे दिमाग, मैंने कहा बॉयल अंडा क्यों नहीं करके खाते अगर आपको ऐसे फील हो रहा है? एंड इमीडिएटली ही सेड ओके, आई विल डू दैट। हमने अंडा बॉयल करके दिया, एंड आई नेवर हर्ड हिम कंप्लेन आफ्टर दैट फॉर व्हाटएवर। तो ये खुदा हम दिखाता है। इट्स लाइक आई वाज प्रेइंग फॉर अ फ्रेंड, खुदा के पाकरू ने कहा कि उसको बता के चीज़ और अंडा ले, एंड शी डिड, एंड हर हर डाइट गॉट बेटर, एंड वो जो उसको सिम्पटम्स फील हो रहे थे वो बेटर हो गए। बट आई एम सेइंग यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। अगर आपको ये चीज़ें नहीं सूट करती तो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। लेकिन मैं बात करती हूँ कि छोटी-छोटी बातों में भी होली स्पिरिट हमें गाइड करते हैं। प्यारा पाक रूह इस वक़्त मौजूद है। हालेलुया! थैंक यू जीसस। सचमुच खुदावंद कहता है ये हमारा जो ड्वेलिंग टेम्पल है, ये होली स्पिरिट यहाँ आके रहते हैं। होली स्पिरिट हमें गाइड करें, हमें उम्मीद देते हैं, हमें आने वाली ज़िंदगी के लिए तैयार कर रहे हैं। अज़ीज़ों, आपकी एक-एक जो रिक्वेस्ट है, जो जब आप देते हैं दुआ करने के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, फैमिली के लिए, जॉब के लिए, घर लेना है, गाड़ी लेनी है, ट्रैवल करना है, इवेंजलिज्म करने जाना है, मिशनरी वर्क करना है, जब आप पाक रूह के सामने रखते हैं, तो पाक रूह से ऑल्टर पे ले जाते हैं खुदा बाप के सामने, और बाप उस पे बरकत देते हैं, और फिर हमें यहाँ रिसीव होता है, और होली स्पिरिट रिजॉइस करते हैं। इसके लिए फिर हम शुक्रगुज़ारी खुदावंद की देते हैं कि देखिए ये द ट्रिनिटी, फादर सन एंड द होली स्पिरिट आर कंटिन्यूअसली वर्किंग डे एंड नाइट। और हम किस तरह से जान सकते हैं कि हेवन अलाइव है, और जो ज़मीन पे रहने वाले खुदा के लोग वो भी ज़िंदा हैं, क्योंकि खुदा का ज़िंदा रूह उनमें बसता है। एंड दैट्स व्हाई वी नो दैट जीसस इज़ आवर सेवियर एंड जीसस लिव्स इन अस। ही लिव्स अमंग हिज पीपल इवन टुडे थ्रू द पावर ऑफ हिज होली स्पिरिट। सो प्लीज़ होली स्पिरिट को ऐसा ना आप ईज़ी ना लें, लाइटली ना लें। ये डिसरिस्पेक्ट है प्यारे पाक रूह की। अगर किसी शख्स की ज़िंदगी 100%, तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन अगर 99% राइट है, तो कोशिश करें वो जो 1% मिसिंग है उसे पॉइंट आउट करें। मत कहें कि उसके पास होली स्पिरिट है, होली स्पिरिट उससे बात कर रहा है। ये बल्कि उल्टा उसका गुनाह बढ़ता जाएगा, जिसके लिए आप सोच रहे हैं, जिसको आप कह रहे हैं, जो इंसान इस गलत फैमिली में है, उसकी लाइफ राइट नहीं है, लेकिन वो होली स्पिरिट का दावा करता है। अगर उसमें शेखी है, उसमें घुमंड है, खुदा के कलाम में लिखा है, जो उसके अंदर जो शारीरिक, जो जिस्मानी चीज़ें अभी तक विजिबल हैं, तो उसके पास खुदा का रूह नहीं है। खुदा का रूह क्या करता है? हम्बल करता है, प्यार करना सिखाता है, बर्दाश्त करना सिखाता है, दुख उठाना सिखाता है। एंड दैट्स फॉर द गॉस्पल, ओके, नॉट फॉर आवर मिस्टेक्स। ये भी आप गलत ना समझें कि आप दुख उठा रहे हैं। अगर आप गॉस्पल के लिए दुख उठा रहे हैं, तो ये खुदा का रूह इसमें आपको जो है तसल्ली देता है, इत्मीनान देता है। सो क्या हमने देखा? प्यारा पाक रूह जहाँ होगा वहाँ मोहब्बत होगी, वहाँ बर्दाश्त होगी, वहाँ सुकून होगा, और वहाँ दूसरों के लिए दुआ करने वाला दिल और रूह होगा। सो आज मेरी दुआ है कि इस पैगाम से खुदा ने आपको मदद की होगी, कि सचमुच खुदावंद जो छूता है, खुदावंद हमारे साथ रहता है, हमें गाइड करता है, और उम्मीद की तरफ लेके जा रहा है, जब हम जहाँ हमने खुदावंद के साथ एक दिन मिलकर रहना है। और हालेलुया! थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। खुदा बाप, मैं इस वक़्त दुआ करती हूँ खुदावंद, जिन्होंने भी ये पैगाम सुना, अगर उनके पास खुदावंद होली स्पिरिट नहीं है, तो वो अपने आप को तैयार करें, कलाम पढ़ें, रोज़ा रखें, और खुदा की हज़ूरी में वक़्त गुज़ारें, ताकि खुदा उनको पाक साफ़ करे, और उनको प्यारे पाक रूह का बपतिस्मा हो। थैंक यू होली स्पिरिट, जितने भी आपने एक्सपीरियंस हमें दिए हैं खुदावंद, वो सब खुदा के जलाल के लिए है।
Thank you, Father. We bless you. We bless you in the name of Yeshua HaMashiach. Amen and amen. आखिर में हम कोई भी अगर पास्टर कहता है मैं रिलीज करता हूँ होली स्पिरिट या मैं फलानी बरकत रिलीज करता हूँ, वो झूठा है, क्योंकि हम कुछ भी रिलीज नहीं कर सकते और सिर्फ खुदा बाप एलोहीम हाशिम वो ही कर सकता है। इसलिए मुबारक है उसका नाम। सिर्फ खुदा बाप अपनी मर्जी से अपनी लोगों को यानी कि बचाता है, निजात देता है और उन्हें पाक रूह से भरता है। सो कोई इंसान इन चीज़ों को रिलीज नहीं कर सकता। बी केयरफुल कौन आपके सर के ऊपर हाथ रख के आपको पाक रूह के लिए दुआ करता है। डोंट गेट एवरीबडी टू ले द हैंड्स ऑन यू एंड लेट देम प्रे। बी वेरी केयरफुल। जब आप पाक रूह के लिए ठहरे हुए हैं, आपको खुदा किसी भी तरीके से छू सकता है, किसी भी तरीके से आपको ये बरकत दे सकता है। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर। शालोम।